परिचय के आईने में पीएम मोदी 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के एक मोद घाची परिवार में जन्मे। 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2002 के गुजरात दंगों ने कुछ समय के लिए उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगा दिया। मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और विकास पुरुष के तौर पर नई पहचान बनाई। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद मोदी के लिए केंद्र की राह तैयार हुई और यूपीए से लगातार 2 बार हार झेलने के बाद बीजेपी सत्ता में आने के लिए तैयार थी। 2014 में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। 30 सालों में पहली बार किसी सरकार को ऐसी सफलता मिली थी। मोदी सभी भेदभाव को तोड़ पाए और जाति, शहरी, ग्रामीण और अन्य विभाजनों से परे लोगों का विश्वास जीता। मोदी की राजनीति का नजरिया। पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं। वही ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने भारत की बुनियादी राजनीतिक समझदारी को नए सिरे से परिभाषित किया है। राजनीति तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है जब व्यापक जनसमूह को अपने आसपास की दुनिया को समझने का नया नजरिया देती है, और मोदी की राजनीति ने बीजेपी और उसकी विचारधारा हिंदुत्व को भी ऐसा ही नजरिया दिया। मोदी अब लगातार सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर हैं। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार नेहरूवादी और सांस्कृतिक सहमति को नया रूप देती रही है, ताकि बीजेपी के लिए जगह बनाई जा सके। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पिछली बीजेपी सरकार से एक बदलाव के रूप में इसने पार्टी को उन युवाओं के विशाल वर्ग तक पहुंचने में मदद की। इनके लिए कुलीन सत्ता के गलियारे बंद हो गए थे। आपको बता दें कि इस दिशा में पीएम मोदी ने खुद को उनमें से एक तौर पर पेश किया, और जो नेहरू गांधी परिवार के मूलाधार माने जाने वाले अंग्रेजीदा अल्पसंख्यकों के उलट है। ये वही पुराना अभिजीत वर्ग है जो अब खुद हाशिए पर धकेला हुआ महसूस कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने 2017 में इस टकराव को लेकर के हार्वर्ड बनाम कड़ी मेहनत के तौर पर परिभाषित किया, और यहीं तक कि बताया जा रहा है, और यही वजह है कि मोदी पर सूट बूट की सरकार चलाने का कांग्रेस का आरोप सही साबित नहीं हुआ। मोदी के वो फैसले जो मील का पत्थर साबित हुए। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे पर समाप्त करते हुए आर्टिकल 317 हटाया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की ताकत को दुनिया ने देखा। पाकिस्तान की धोखेबाजी का सैन्य जवाब, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई। कोरोना के वक्त कोवैक्सीन और कोविशील्ड को तेजी से आम जनता के लिए उपलब्ध कराया। जीएसटी को लागू करके वन नेशन वन टैक्स को साकार किया। टैक्स बेस दोगुना हुआ और आयकर को सरल बनाया। जन धन और सामाजिक सुरक्षा। 2014 की जन धन योजना का उद्देश्य सभी के लिए बैंक खाता खोलना रहा। दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली यूपीआई ने अगस्त में 20 अरब मासिक लेनदेन का आंकड़ा पार किया। फरवरी 2024 में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफ टॉप और ऊर्जा पहल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने खाद्य सब्सिडी को दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त खाद्यान्न योजना में बदला। 1 अरब से ज्यादा आबादी, संघीय व्यवस्था और भ्रष्टाचार की चुनौतियों वाले देश में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना एक बड़ी उपलब्धि। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विस्तार की गति में 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि। सभी ग्रामीण घरों में नल का जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन ने 19 करोड़ से अधिक घरों में से 15 करोड़ से अधिक यानी कि 81% को कवर किया। उज्ज्वला योजना। बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास सभी सरकारों के एजेंडे में रहा।
2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन यानी कि SBM एक ऐतिहासिक पहल रही। मोदी ने बीजेपी का बदला चाल चरित्र चेहरा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी से एक और ठप्पा हटाने में भी मदद की। वह बनिया ब्राह्मण या मोटे तौर पर एक ऊंची जाति की पार्टी के होने का है। मोदी की बात करें तो कई ओबीसी के नेता बीजेपी में बड़े पदों पर हैं। वहीं उनकी सरकार में एक दलित और एक आदिवासी राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। इसका फायदा चुनाव में साफ तौर पर देखा जा सका। यहाँ बीजेपी ओबीसी और दलित वोटों का एक अहम हिस्सा भी जीत रही है। जाति जनगणना की घोषणा ने चौंकाया। बता दें कि जब विपक्षी दलों ने जाति जनगणना की मांग की और मांग करके उन्हें रोकने की कोशिश की, तो मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी। और यह सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को बरकरार रखा और अपने ज्यादातर वैचारिक वादों पर कामयाबी हासिल की। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। वहीं यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में शुरुआत हो चुकी है। राजनीति में आए इस बदलाव को देखते हुए विपक्षी दल भी अब मुसलमानों के बारे में खुलकर बात करने से कतराने लगे हैं और सत्ता में आने के 11 साल बाद भी इन बदलावों के केंद्र में मोदी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।